जी हाँ दोस्तों, सेंट लूसिया किंग्स वर्सेस बारबाडोस रॉयल्स के बीच खेला गया CPL 2021 का मैच नंबर 25 यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग का मैच नंबर 25, जहां पर सेंट लूसिया किंग्स के कप्तान ने दोस्तों एक शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में सबसे अहम योगदान दिलाया। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से सेंट लूसिया किंग्स ने इस मैच में पहले 175 रन की पारी खेली थी निर्धारित 20 ओवर के अंदर, लेकिन DLS मेथड के हिसाब से लास्ट में दोस्तों किसी कारण की वजह से ये मैच 19 ओवर का कर दिया गया, जहां टारगेट था बारबाडोस रॉयल्स के सामने 170 का। चलिए दोस्तों, आपको सारी जानकारी शुरुआत से देते हैं कि प्लेइंग 11 क्या थी, क्या था, टॉस किसके पक्ष में गिरा और कौन सा था मैदान। वॉर्नर पार्क बेस्टर के इस मैदान पर दोस्तों यहां पर प्लेइंग 11 थी सेंट लूसिया किंग्स की कप्तानी फेफ डू प्लेसिस की, आंद्रे फ्लेचर, फेफ डू प्लेसिस, मार्क डेल, जोस्टन चेज, टिम डेविड जो इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ जुड़े हैं, डेविड वीजे, कीमो पॉल, कजीम एलियन, वहाब रियाज, अल्जारी जोसेफ और जीवर रॉयल। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बारबाडोस रॉयल्स की बात करें, बारबाडोस रॉयल्स के कप्तान है जेसन होल्डर जिनकी प्लेइंग 11 थी काइली मरीज, जॉनसन चार्ल्स, शाई होप, ग्लैन फिलिप्स, जेसन होल्डर, तिसारा परेरा, नीम यंग, जोसुआ बिशप, जैक लिंटर, हेडन वॉल्स, मोहम्मद आमिर। अब दोस्तों यहाँ टॉस गिरा बारबाडोस रॉयल्स के पक्ष में और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया, जो फैसला उनके पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों सेंट लूसिया किंग्स ने 175 रन बनाए, लेकिन शुरुआती जो 2 विकेट, करीब 3 विकेट दोस्तों मान लीजिए बहुत जल्दी गिर गए थे, क्योंकि बिना खाता खुले आंद्रे फ्लेचर दोस्तों इस मैच में भी आउट हुए दूसरी ही गेंद पर मैच की। मोहम्मद आमिर ने इनका विकेट लेकर इनको चलता किया LBW। उसके बाद मार्क डेल यहां बल्लेबाजी करने के लिए आए, 8 गेंदों में 8 रन उन्होंने बनाया था एक छक्के की मदद से। आमिर ने उनका विकेट भी ले लिया था दोस्तों जब दूसरे ओवर की 5वीं गेंद थी। 15 रन के अंदर आपका 2 विकेट गिर चुका है, तो आपके लिए शुरुआत अच्छी है, लेकिन कप्तान फेफ डू प्लेसिस नंबर तीसरे पर आए थे और खड़े हुए थे एक पोजीशन को लेकर। उसके बाद रोस्टन चेज आए, उन्होंने 7 गेंदें खेली लेकिन एक भी रन नहीं बना पाए और जोशुआ बिशप ने उनका विकेट ले लिया। अब दोस्तों टीम के 34 रन पर तीसरा विकेट गिर चुका था 5.5 ओवर के अंदर ही। आप सभी को बता दें ये दिक्कत वाली बात थी, लेकिन यहां पर आते हैं वीजे कप्तान फेफ डू प्लेसिस का साथ देने के लिए। अब उन्होंने एक छोर पकड़ के खड़े हो गए और दूसरी तरफ से फेफ डू प्लेसिस की पारी देख रहे थे, लेकिन वीजे भी एक छोर पकड़ के ज्यादा देर नहीं खड़े हो पाए। 15 गेंदों में 17 रन बनाए, वीजे की विकेट 2 चौके की मदद से उन्होंने बनाए थे, लेकिन हेडन वॉल्स ने ली और कैच पकड़ी थी नीम यंग ने। उसके बाद मैदान पर आए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ इस बार जुड़े खिलाड़ी टिम डेविड। इन्होंने दोस्तों घातक पारी खेली कप्तान फेफ डू प्लेसिस की साथ मिलकर, जहां 85 रन पर टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद 131 रन पर 5वां विकेट आया, यानी कि पार्टनरशिप बहुत अच्छी बनी बीच के 5 ओवरों के बीच। अब हमें देखने को मिला कि कप्तान फेफ डू प्लेसिस ने अपना अर्धशतक कंप्लीट कर लिया था, प्लस इनकी आतिशी पारी जारी थी। दिक्कत वाली बात दोस्तों ये थी कि एक छोर से लगातार विकेट भी गिर रहे थे। चाहते तो ये अपना शतक इस सीजन का दूसरा भी लगा सकते थे, क्योंकि 16.5वीं गेंद पर इनका विकेट गिरा था जब टीम का स्कोर 131 रन था। आपको बता दें फेफ डू प्लेसिस ने इस सीजन सबसे ज्यादा बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 120 रन की पारी इन्होंने खेली थी, जो इस सीजन की सबसे बड़ी पारी है अब तक की, क्योंकि इससे बड़ी पारी किसी और ने नहीं खेली। इस सीजन की बात कर रहे हैं, 60 गेंदों में वो 120 रन की पारी आई थी। इसके साथ ही सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी हैं इस सीजन के। अब दोस्तों 54 गेंदों में 84 रन की पारी फेफ डू प्लेसिस ने खेली 5 चौके 4 छक्के की मदद से, यानी कि टोटल 44 रन तो इन्होंने चौके छक्के में बटोरे, बाकी सिंगल डबल इन्होंने पार्टनरशिप के जरिए। नीम यंग ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ी थी तिसारा परेरा ने। लेकिन दूसरी तरफ टिम डेविड ने दोस्तों 23 गेंदों में 34 रन की पारी खेली 4 चौके 1 छक्के की मदद से। कप्तान होल्डर ने इनका विकेट लिया, लेकिन लास्ट में कीमो पॉल ने दोस्तों 11 गेंदों पर 22 रन जड़ के 2 छक्के की मदद से मैच को पलट ही दिया, क्योंकि दोस्तों जब विकेट गिरा था यहां पर टिम डेविड का तो 19.4 ओवर तक 167 रन था, और लास्ट में दोस्तों दोनों ही गेंद पर अच्छा रन बनाते हुए 175 रन स्कोर पहुंचा दिया। तो इनसे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। तो ऐसे दोस्तों सेंट लूसिया किंग्स ने अच्छी पारी खेलते हुए यहां पर स्कोर को पहुंचाया 175 तक, लेकिन यहां पर कुछ तकनीकी कारण देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां पर मैच को रिड्यूस किया गया दोस्तों 19 ओवर तक, यानी कि अब यहां पर टीम को चाहिए थे 170 रन। 170 रन चाहिए थे बारबाडोस रॉयल्स को, और इस सीजन पूरी तरीके से बारबाडोस रॉयल्स फ्लॉप दिखी है, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और मैच में लड़ना जारी रखा। अब आपको बताया दोस्तों सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ सबसे घातक गेंदबाजी करी आमिर ने, उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। कप्तान होल्डर ने 1 विकेट, जोशुआ बिशप ने 1 विकेट, हेडन वॉल्श ने 1 विकेट चटकाया, नीम यंग ने 1 विकेट चटकाया। लेकिन दूसरी तरफ जब बारी आई बारबाडोस रॉयल्स की, तो दोस्तों यहां पर उनकी बल्लेबाजी में उतना दम देखने को नहीं मिला और किसी ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली जैसे फेफ डू प्लेसिस ने खेली। सबने छोटा छोटा योगदान दिया, लेकिन वो छोटा छोटा योगदान दोस्तों लास्ट में जाके उनको बहुत चुभने लगा, और इस सीजन का पहला 5 विकेट हॉल दोस्तों हासिल किया वीजे ने। जी हां दोस्तों, डेविड वीजे ने इस सीजन का पहला 5 विकेट गिराया, जहां 4 ओवर के अंदर 25 रन देते हुए 5 विकेट झटके बारबाडोस रॉयल्स के, जिसकी वजह से पूरा मैच पलट गया। एक ही ओवर के अंदर इन्होंने 3 विकेट लेकर दोस्तों मैच को पूरी तरीके से अपनी
ओर झुका लिया था। आप सभी को बताएं, काइली मरीज और जॉनसन चार्ल्स ने अच्छी शुरुआत की, 10 गेंदों में 6 रन बनाया था, लेकिन जीवर रोयल ने काइली मरीज की विकेट ले ली। जॉनसन चार्ल्स ने 24 गेंदों में 30 रन की पारी खेली। शाई होप ने 18 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने एक ही गेंद पर आउट हो गए थे। इन तीनों का विकेट दोस्तों डेविड विजन ने लिया, लेकिन उसके बाद जब कप्तान जेसन होल्डर ने भी दोस्तों 24 गेंदों में 34 रन की पारी, एक चौके 3 छक्के की मदद से खेली, तब भी दोस्तों जेसन होल्डर का विकेट बीजे ने ही लिया था। तो ये नहीं दोस्तों कि इन्होंने टेल एंडर का विकेट लिया, इसी वजह से इनको 5 विकेट जल्दी मिल गए, बल्कि टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों का विकेट इन्होंने लिया जो 30-30 रन बनाकर खेले थे। और कहते हैं T20 में 30 रन बनाने का मतलब आप सेट हो चुके हैं। जॉनसन चार्ल्स 3 छक्के लगा चुके थे, शाई होप ने 1 छक्का लगाया था, ग्लेन फिलिप्स को पहली गेंद पर आउट किया, लेकिन जेसन होल्डर भी दोस्तों अच्छी पारी खेल रहे थे, 3 छक्के वो लगा चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने विकेट लिया। उसके बाद दोस्तों जो 5वां विकेट भी इन्होंने लिया, वो भी इस इनिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था हैडन वॉल्श के रूप में। 18 गेंदों में 30 रन पारी बनाकर खेल रहे थे, 1 चौके 3 छक्के की मदद से। बॉलर वीजन ने इनका विकेट लेकर यहां पर अपना 5 विकेट हॉल हासिल करा, पहला T20 का। 8वें ओवर ने पूरा मैच पलट दिया, क्योंकि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 8 रन पर काइली मरीज का विकेट गिरा था, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनसन चार्ल्स का विकेट गिरा 72 रन पर। 8वें ओवर की ही तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स का बिना खाता खोले गोल्डन डक पर आउट हुए 72 ही रन पर। उसके बाद 2 गेंद फिर से कराई, वो खाली गई, लेकिन उसके बाद 8वें ओवर की 6ठी गेंद पर 73 रन पर फिर से डेविड विजन ने शाई होप का विकेट लेकर मैच को अपनी तरफ पूरा झुका लिया। इसके बाद विकेट का सिलसिला जारी रहा दोस्तों। लास्ट में 18.3 ओवर की गेंद पर 154 पर हैडन वॉल्श का विकेट लेकर डेविड विजन ने यह मैच अपने नाम किया। 155 रन 8 विकेट के नुकसान पर रही 20 ओवर के खेल में बारबाडोस रॉयल्स, और पूरी तरीके से मौका नहीं दिया दोस्तों। 19 ओवर का खेल हुआ यहां पर समाप्त, और टीम ने सेंट लूसिया किंग ने 14 रन से जीत हासिल करी DLS मेथड के हिसाब से। बहुत शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। एक तरफ कप्तान ने दोस्तों 84 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से टीम को अच्छी बढ़त मिली। दूसरी तरफ डेविड विजन ने पारी को संभाला, वरना दोस्तों यहां पर जॉनसन चार्ल्स और शाई होप इस पूरे मैच को आगे ले जाते, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे और छक्के बरसा रहे थे। बात करें पॉइंट्स टेबल की दोस्तों, की पॉइंट्स टेबल में जीत हार से क्या फर्क पड़ा है, तो 9 मैच में से दोस्तों 6 मैच जीतकर सेंट किट्स नेविस पेट्रियोट्स नंबर 1 पर है। त्रिनबागो नाइट राइडर 9 में से 5 मैच जीती है, वो दूसरे पर है। गुआना अमेजन वॉरियर्स भी 9 में से 5 जीती है, और सेंट लूसिया किंग्स भी 9 में से 5 मैच जीतकर अब चौथे नंबर पे आ गई है दोस्तों। जमैका थालावास 9 में से 4 जीती है, 5वें पर है। बारबाडोस रॉयल्स दोस्तों अब इनकी सीजन की 7वीं हार है, और ये 2 ही मैच जीत पाए, 9 में से 6ठे नंबर पे है। तो पूरी तरीके से दोस्तों सीजन फ्लॉप साबित दिखे जेसन होल्डर कप्तानी, लेकिन फैफ डू प्लेसिस और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि IPL 2021 फेज 2 से पहले फैफ डू प्लेसिस बड़े खतरनाक दिख रहे हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि जब ये इतने खतरनाक दिख रहे हैं T20 में, तो इनको T20 वर्ल्ड कप में शामिल क्यों नहीं किया गया। पहले तो ये कप्तान है दोस्तों यहाँ पर सेंट लूसिया किंग के, और साउथ अफ्रीका भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका बल्ला भी अच्छा चल रहा है, दिमाग के साथ साथ बल्ला भी अच्छा चल रहा है। तो फायदा उठाना चाहिए था साउथ अफ्रीका की टीम को। अपने फैसले पर एक बार जरूर विचार करेगी साउथ अफ्रीका की टीम, इनको मिडिल ऑर्डर या फिर ओपनिंग में जरूर रखना चाहेगी। आप क्या लगता है दोस्तों, क्या फैफ डू प्लेसिस की जगह बनती है साउथ अफ्रीका की T20 वर्ल्ड कप टीम में? तो कॉमेंट करके यस या नो में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।